हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं माया यक्ष की। यक्ष अपनी अतीत की यादों में खोया हुआ था। तभी उसे माया का ख्याल आया और उसके दिमाग में अचानक से जैसे कुछ आया और यक्ष खुद से ही बात करते हुए बोला, आखिर माया ने मुझे उस लॉकेट से आजाद कैसे किया। जहां तक मुझे याद है कि कल्पिनी ने तो उस लॉकेट में मुझे कैद करते वक्त उस लॉकेट को किन्हीं खास मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था, जिसके चलते उस लॉकेट से मुझे मुक्त करवाना आसान नहीं था। तो फिर माया ने कैसे मुझे उसे लॉकेट से आजाद किया। यक्ष की आंखें सवालों से भरी थीं। वो मंत्र जो सिर्फ देवों की शक्ति से ही टूट सकता था। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। क्या माया ही मेरे शाप का तोड़ है? क्या वो सामान्य मानव नहीं, कुछ और है? यक्ष अब माया को लेकर गहरी सोच में डूब गया था। वही माया अपने कमरे। मैं गहरी नींद में सूई हुई थी। तभी माया को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गहरी नींद में होने की वजह से माया कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके कानों में अब किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। भाग जाओ माया, यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। तुम अब भी जिसके घर में हो वो एक यक्ष है, वो तुम्हें मार देगा। चली जाओ, अपनी जान बचाओ। धीरे धीरे ये फुसफुसाहट अब तेज होने लगी और माया की आंख खोल गई। माया जैसे ही अपनी नींद से जागी तो इस वक्त उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। माया ने अपने माथे से बह रहे पसीने को साफ किया और अपनी तेज चलती सांसों को काबू में किया, और एक लंबी सांस लेते हुए उसने कमरे में चारों ओर देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन इस वक्त वो कमरे में अकेली थी। माया को इस बात का एहसास हो गया कि अभी अभी उसे जो भी अनुभव हुआ वो सब बस एक सपना था। माया ने अब मेज पर से पानी का ग्लास उठाकर पी लिया और खुद को समझाते हुए बोली, ओह, तो ये एक सपना था। तू भी ना माया, बहुत डरती है। इतना सोच वो बिस्तर पर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी कि उसके सामने यक्ष का चेहरा घूमने लगा और एक बार बार फिर माया की आंखें खुल गईं। माया को न जाने क्यों, लेकिन बार बार यक्ष का ही ख्याल आ रहा था। उसे बार बार उसकी ओर यक्ष की आंखों के मिलने का दृश्य दिख रहा था, और बार बार यक्ष की आंखों के बारे में सोच सोच कर माया के पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसे पता भी नहीं चला, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। और होते भी क्यों ना, यक्ष के पुरुषत्व पर यक्षिणियों से लेकर स्वर्ग की अप्सरा तक मोहित हो जाती थी। तो माया तो फिर भी एक साधारण सी मानव थी, तो फिर वो कैसे यक्ष के आकर्षण से अछूती रह सकती थी। आज पहली बार उसने यक्ष को देखा था और वो अब उसकी आंखों में समा चुका था। लेकिन यक्ष को उसने पहली बार नहीं, बल्कि ये दूसरी बार देखा था। लेकिन वो बात अलग थी कि यक्ष ने अपनी ओर माया की उस पहली मुलाकात को उसकी याददाश्त से मिटा दिया था। माया यक्ष के बारे में सोचते हुए एक अलग ही एहसास को महसूस कर रही थी, और वही यक्ष भी अब माया के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुका था। यक्ष के ही ख्यालों में गुम माया कब नींद के आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। माया जैसे ही गहरी नींद में सो गई तो अचानक से ही उसके कमरे में एक जामुनी रंग का धुआं उभर कर आया। ये कल्पनी थी, जो सोती हुई माया को एक शातिर मुस्कान ली हुए देख रही थी। कल्पिनी ने सोती हुई माया के मासूम चेहरे को देखा और फिर वो बोली, लगता है अब एक बार फिर मेरा वो बेवकूफ भाई प्यार में पड़ने वाला है।